नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, और भली भांति जानते हो, एंजॉय करते हो। तो आज उस टॉपिक का नाम है विवाह। जिसका हो जाए वो भी दुखी, जिसका नहीं हो वो भी दुखी। तो आइए हम आज विवाह के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते भी हो और परिचित भी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विवाह। विवाह शब्द का अर्थ होता है उदय है, जिसका अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना। लड़की को लड़के के घर ले जाना। देखो, विवाह जो है ना, भारतीय जो समाज है इसमें अगर विवाह की बात करते हैं तो जितने भी धर्म है, हिंदू देख लो, मुस्लिम देख लो, ईसाई देख लो और आपका सिख देख लो, सब में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हिंदू धर्म में अपने हिंदू शास्त्रों के अनुसार होता है, जबकि आपका मुस्लिम और ईसाई में एक समझौता, एक संविदा की तरह होता है। हालांकि हाल ही में जो ट्रिपल तलाक जो है, 3 तलाक जो है, इस पर बहस हुई है और इस पर रोक लगा दी गई है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखो कि लेटेस्ट ज्वलंत मुद्दा है। तो विवाह से पिछली बार 2012 आर-टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। आशा रहेगी कि अब की बार भी आप बेसिक सी चीज़ें इसमें देखते रहो, क्योंकि विवाह से क्वेश्चन आ सकता है। ये एक सामाजिक रीति है। अपने जो भारतीय जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो 16 संस्कार दिए हैं, उनमें से एक संस्कार भी है अपना। विवाह के जो प्रकार है हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अभी वर्तमान में विधेयक बने हुए हैं। उनकी जो मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज जो है, पंजाबी समाज जो है, आपका सिख जो समाज है, उनके बारे में, उनके विवाह में किस प्रकार से विवाह होते हैं, उनकी बेसिक सी बातें हम आज अपने वीडियो में करेंगे। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं विवाह। विवाह जो है इसका अर्थ होता है उदय है, ठीक है, और इसका अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना। भारतीय समाज की अगर बात करते हैं, भारतीय हिंदू समाज की बात करते हैं हम, तो हिंदू समाज में, भारतीय हिंदू समाज में 16 संस्कार होते हैं। समाज में 16 संस्कार होते हैं। उनमें से एक संस्कार है आपका विवाह है, जिसे हम 15वां संस्कार भी कह सकते हैं। 15वां संस्कार जो है वो है आपका विवाह है, हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है। कुछ व्यक्ति इसकी परिभाषा देते हैं, तो हम परिभाषा 1-2 इन पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि सेकंड ग्रेड के हिसाब से अगर देखा जाए तो परिभाषा पूछ लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आर-टेट में आपको कभी परिभाषा पूछेंगे। परिभाषा सबसे पहले हम बात करते हैं लोबी। देखो, नाम ऐसे ही लिए हैं ताकि आप लोगों को याद रह जाए। तो लोबी के अनुसार विवाह है मान्य मित्रों में, विवाह है मान्य मित्रों में, मान्य मित्रों में अपेक्षाकृत स्थायी संबंध है। अपेक्षाकृत स्थायी संबंध है। दूसरी हम चर्चा करते हैं, दूसरी परिभाषा की, लूसी मेयर, काफ़ी प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं। ये कहते हैं
विवाह की कि स्त्री पुरुष का एक स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है, स्त्री और पुरुष या स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता हो। माता पिता की वैध संतान माना जाता हो या जाता है। ये दो परिभाषाएं काफ़ी है। विवाह परिवार की आधारशिला है। देखो, विवाह है परिवार की आधारशिला है, क्योंकि और विवाह जो होते हैं वो सैगोत्र विवाह कभी नहीं होते हैं। एक ही गोत्र में जो विवाह होता है वो नहीं होते हैं, क्योंकि सैगोत्र में ये माना जाता है कि वो आपस में भाई बहन होते हैं, और वैज्ञानिक कारण ये माना जाता है कि अगर भाई बहन में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो या आनुवंशिक कोई रोग हो तो वह उस पीढ़ी में बना रहता है। जो भी कोई भी जेनेटिक कोई भी चीज़ हो तो कभी भी सैगोत्र विवाह नहीं होते हैं। भाई बहन माने जाते हैं सैगोत्र में। किसी भी जाति में देख लो, सैगोत्र विवाह नहीं होते, एक ही गोत्र के विवाह नहीं होते हैं। वैज्ञानिक कारण भी ये माना जाता है कि अगर उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार, विवाह के प्रकार में सबसे पहला है एक विवाह है। डायग्राम जरूर बना लेना, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें जो है हमें कंसेप्ट जो क्लियर हो जाता है। एक होता है बहुविवाह है, एक से अधिक। एक विवाह का पता ही है कि एक ही पत्नी हो, है ना, तो वो एक विवाह हो गया। बहुविवाह अलग अलग होते हैं भी, एक से अधिक पत्नी, दो से अधिक पत्नी, एक से अधिक पत्नी के साथ बहुपत्नी विवाह है। पहली बात करते हैं बहुपत्नी विवाह है। बहुपति विवाह है, द्विपत्नी विवाह है, समूह विवाह है। देखो, एक विवाह जो है वो तो अपना है ही है कि एक से एक पत्नी हो, उसके साथ जीवन भर रहना होता है। बहुविवाह में दो तीन प्रकार के होते हैं। बहुपत्नी विवाह, ये वैदिक काल में भी चलता था, जो राजे महाराजे उसके काल में भी चलता था। वैदिक काल में भी जो महाजन समाज था या जो धनी वानी जो व्यक्ति थे वो एक से अधिक पत्नी रखते थे। बहुपति विवाह सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिल जाता है पांच पांडव वाला, है ना। ये जनजाति जो होती है, दक्षिण भारत की जनजातियों में ये विवाह होता है। द्विपत्नी, एक से अधिक पत्नी जो है वो लगभग समाज में मिल जाता है, मुस्लिम समाज में भी मिल जाता है, एक से अधिक पत्नी हमें
मिल जाती है। समूह विवाह होता है कि ये भी जनजातियों में होता है, बोडो खासो वगैरह जो जनजातियाँ हैं। समाजशास्त्र का बहुत डीप क्वेश्चन है कि भाई, लेकिन हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है, डॉक्टरेट की उपाधि धारण नहीं करनी है, हमें केवल विवाह के प्रकार ध्यान में रखने हैं। तो समूह विवाह, इसमें एक समूह में जितने भी पुरुष होते हैं या जितनी भी महिलाएं होती है, तो एक कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ संबंध बना सकती है और उसे समूह विवाह कहते हैं। ये विवाह भी जितने भी है ये जनजातियों में होते थे। अलग अलग जनजातियां हैं जिनमें ये विवाह होते थे। एक प्रकार का तो विवाह है ये विवाह के प्रकारों में। दूसरे विवाह की हम बात करते हैं। पहले वैदिक काल में था, उत्तर वैदिक काल में था। तो वैदिक काल में जो विवाह था उसका एक रूप हमें मिलता है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, जिसकी चर्चा हम वैसे हिस्ट्री का जो पार्ट है अपना, उसमें हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। एक को आप याद रख लीजिए। देखो, अनुलोम और प्रतिलोम में अगर आप दोनों याद रखोगे मेरे हिसाब से तो आप दोनों कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप एक याद रख लो। इतना डीप क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा कि बस उदाहरण पूछ सकते हैं आपको कि भाई अनुलोम विवाह कौन सा है, या ऐसा विवाह है जो उच्च जाति का वर्ण हो और निम्न जाति की कन्या हो तो वह विवाह कौन सा कहलाता है, तो वो अनुलोम विवाह। इसको याद रख लोगे, ये अपने आप याद रह जाएगा। तो अनुलोम विवाह की हम बात करते हैं। तो अनुलोम विवाह जो है उसमें उच्च जाति का वर या ब्राह्मण जाति का वर, ब्राह्मण जाति का या निम्न या ब्राह्मण से निम्न क्षेत्रीय वैश्य शूद्र कोई भी की कन्या, ये हो गया आपका अनुलोम विवाह। इसका ठीक विपरीत उच्च जाति की वधू ब्राह्मण वर्ग की या क्षेत्रीय वर्ग की और निम्न जाति का वर, निम्न जाति का वर, ये आपका हो गया। ये वैदिक काल में था, उत्तर वैदिक काल में था। पहले ये प्रतिलोम और अनुलोम विवाह होते थे। तो इस प्रकार का जो विवाह होता था वो अनुलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह की हम बात कर चुके हैं। इससे पहले एक विवाह और बहु विवाह की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो हिंदू धर्म के अनुसार जो विवाह है उनकी, हिंदू रीति रिवाज जो है, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के प्रकार कितने हैं भाई? संस्कार कितने हैं? 16, जिनमें से 15वां संस्कार जो है वो है आपका विवाह। और विवाह कुल कितने प्रकार के माने गए हैं? 8 प्रकार के विवाह। स्वामी दयानंद जो सरस्वती है वती की पुस्तक है, ध्यान में रखना भी, इम्पोर्टेंट पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। इनका मूल नाम जो था वो मूल शंकर था। गुजरात के ये रहने वाले थे और आर्य समाज के प्रणेता थे।
आर्य समाजी था। 1883 में दिवाली के दिन एक मुस्लिम वेश्या थी, ये नाम ध्यान में रखना भाई, नन्ही जान, पता नहीं किसकी जान थी, ये तो राजा की थी, या नन्ही भगतन, मुस्लिम वेश्या थी, ने इनको दूध में कांच पिला दिया और अजमेर में भाई साहब का निधन हो गया। भाई साहब का निधन हो जाता है अजमेर में। हालांकि ये जब हम आधुनिक भारत की जब बात करेंगे तब इनकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब इनकी पुस्तक जो है ना सत्यार्थ प्रकाश, इसका आपको ध्यान में रखना है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, विवाह के बारे में बताया है। एक अन्य बात आती है जो अपने शास्त्र है, हिंदू धर्म के जो शास्त्र है उसमें स्वयंवर जो विवाह है माँ सीता ने किया था, है ना। दूसरा उदाहरण हमें मिलता है पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी के साथ किया था, संयोगिता के साथ। संयोगिता क्या थी, उसके लिए तो दुर्दशा ही थी, है ना, काल ही थी, ये काय की पत्नी थी। तो स्वयंवर वर्जित माना जाता है या स्वयंवर नहीं होते थे, स्वयंवर नहीं होते थे, शास्त्रों के अनुसार स्वयंवर नहीं होते थे। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता और माँ सीता जो थी उन्होंने भी किया था, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश में अगर आ जाता है कि किस ग्रंथ में, तो 8 प्रकार के जो विवाह है उसमें अपने दयानंद जो सरस्वती जी है ना, आर्य समाज के, तो उनकी जो पुस्तक है आपकी कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश, तो उसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख हमें मिलता है। का दर्जा नहीं दिया गया है। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह जो है, जितने भी विवाह इनमें सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। इसके अलावा वर्तमान समय में जो विवाह होते हैं ना, अरेंज मैरिज जो होती है, लव मैरिज नहीं, प्रेम विवाह नहीं, अरेंज मैरिज जो होती है, वर्तमान समय में जो विवाह होते हैं वो इसी का एक पार्ट है, ठीक है। सबसे अच्छा विवाह माना जाता है ये है ब्रह्म विवाह। दूसरा जो विवाह है वह है देव विवाह। जो 8 विवाह है उसमें 2 भागों में ये डिवाइड है, 4 और 4। इन 4 को प्रशस्त विवाह कहते हैं जो धर्म के अनुसार है, और ये 4 जो है वो अप्रशस्त है भी, ये योग्य नहीं है, सही नहीं रहते हैं, ये सही रहते हैं। ये शुरू के जो 4 है ना अपने, ये तो ये 4 प्रशस्त हैं। ये अगर पूछ भी सकते हैं कि भी 4 प्रशस्त कौन से हैं ना, तो ये 2 नंबर का है आपका। 4 जो प्रशस्त विवाह है उसमें दूसरा है देव विवाह है। देव विवाह में जो लड़की का, कन्या का जो पिता होता है वो पुरोहित के साथ विवाह करता है और पुरोहित को कन्या दान में देता है। तो ये कौन सा हो गया, पुरोहित को कन्या दान देना।
तीसरा जो विवाह है वो है आपका आर्ष विवाह है। इस विवाह में एक गाय या एक बैल, ये दोनों कन्या का पिता जो होता है वो कन्या का पिता वर से लेता है और वधू दान में देता है, या वधू का हाथ मारकर भी नहीं चलता है गर्मी की वजह से, या वधू का हाथ वर को देता है। ठीक है, ये था आपका तीसरा। प्रशस्त का चौथा विवाह जो है, 8 प्रकार में 4 प्रशस्त विवाह है जो योग्य हैं, है ना। चौथा विवाह है आपका प्रजापत्य विवाह है। प्रजापत्य विवाह है। कन्या, इसमें कन्या का जो पिता है वधू को वर के हाथ में देता है और धर्म का आचरण करते हैं। धर्म के आचरण का ये नियम कहते हैं कि साहब आपको धर्म का आचरण करना पड़ेगा, तो धर्म का आचरण करते हैं। ये जीवन भर की भी धर्म, हम इस धर्म को निभाएंगे। तो ये जो 4 विवाह थे ये थे 8 विवाह जो थे, उनमें जो 4 विवाह थे ये थे प्रशस्त विवाह जो योग्य थे। इनमें जो सर्वश्रेष्ठ जो विवाह था जो वर्तमान समय में है वो है आपका ब्रह्म विवाह है। वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे, धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं, धर्म का आचरण करते। ये तो है आपके 8 प्रकार के विवाहों में। पहले जो 4 प्रशस्त विवाह जो थे वो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। विवाह ये 4 अप्रशस्त, 8 प्रकार में 4 अपने हो गए, 4 प्रशस्त हो गए हैं। अब इसी में 4 अप्रशस्त विवाह है। सबसे पहले बात करते हैं हम असुर। असुर विवाह है। असुर विवाह जो होता है वो क्या होता है कि कन्या का जो पिता है धन लेता है, धन लेकर कन्या को बेच देता है। ठीक है, कई पुरानी फिल्म में जो आती थी उसमें ऐसा हमें वाकया नज़र आ जाता है। जब अगर कोई पुरानी फिल्म देखते हो ना हम, तो उसमें डैनी वगैरह, अमजद खान वगैरह की जो मूवी है उसमें हमें ऐसा वाकया मिल जाता है। असुर विवाह का उदाहरण हमें मिल जाता है, क्योंकि हम धार्मिक ग्रंथ तो पढ़ते नहीं हैं, तो हमें वैसे उदाहरण वहीं मिलेंगे। कन्या का पिता धन लेकर कन्या को बेच देता है। फिर है गंधर्व विवाह।
ये तो शायद मुझे पता है कि सबको पता होगा, ये लव मैरिज है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता, ये लव मैरिज है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। असुर विवाह में भी दिक्कत नहीं होगी। फिर है राक्षस और पेचास, और पेचास विवाह है। सबसे निम्न कैटेगरी का विवाह पेचास विवाह है। गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। बलपूर्वक अपहरण करके विवाह करना, राक्षस जो विवाह है बलपूर्वक अपहरण करके विवाह करना। अंतिम अपना बच्चा है पेचास विवाह, सबसे निम्न कैटेगरी का, सबसे बुरा। जैसे कोई कन्या सोई हुई है, या उसके साथ जबरदस्ती करके हालांकि ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सबसे निकृष्टतम विवाह कौन सा था, है ना, कन्या के शरीर पर अपना अधिकार करना। कन्या के शरीर पर अपना अधिकार करना सबसे लो कैटेगरी का विवाह है। सबसे अच्छा ब्रह्म और सबसे लो, ये ध्यान में रखना कि सबसे बुरा कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है। तो सबसे निम्न जो है वो ये है बलपूर्वक। देखो चार प्रशस्त की हमने बात की थी, तो जिसमें था ब्रह्म सबसे अच्छा जो वर्तमान समय में होता है ना। फिर देव विवाह, पुरोहित जो होता है वो अपनी पुत्री को, कन्या को दान दे देता है। तीसरा जो होता है प्रजा आर्ष, जो एक गाय और बैल के बदले कन्या को दे देता है वर को, ठीक है। प्रजापत्य जो होता है कन्या का पिता कन्या को वर को देता है, कि हाथ में हाथ देता है और ये कहता है कि धर्म का आचरण करते हुए वो विवाह करते हैं। ये तो थे 8 में 4 जो थे वो प्रशस्त विवाह। 4 अप्रशस्त है कि कन्या का पिता धन लेकर कन्या को बेच देता है, असुर विवाह। गंधर्व जो विवाह है जिसमें लव मैरिज होता है, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ किया था। राक्षस जो विवाह है वो है आपका बलपूर्वक अपहरण करना, ठीक है। फिर कन्या पर अपना अधिकार जमा लेना। फिर सबसे निम्न जो अपना हो गया कि इस तरह का विवाह, कन्या सोई हुई है या उसके साथ जबरदस्ती बहलाकर फुसलाकर, है ना, नशे की कोई चीज़ देकर कन्या के शरीर पर अपना अधिकार कर लेना। तो ये आपका हो गया सबसे निम्न कैटेगरी का विवाह है। ये तो थे साहब आपके विवाह के प्रकार। अब हिंदू विवाह संबंधी विधेयक, हिंदू विवाह संबंधी विधेयक। विवाह की हम चर्चा कर चुके हैं कि विवाह 3 या 4 प्रकार के, पहले तो बताए थे कि वैदिक काल में जो विवाह थे वो 2 प्रकार के थे, अनुलोम और प्रतिलोम, जिसमें उच्च वर्ग का वर हो, निम्न वर्ण की कन्या हो। प्रतिलोम में उसका उल्टा हो जाएगा। आप एक को याद रखिएगा, दोनों आपको याद रह जाएंगे। इसके अलावा एक विवाह बताया था और एक बहु विवाह बताया था। तो बहु विवाह के अलग अलग प्रकार थे। बहुपत्नी विवाह है, समूह विवाह है, बहुपति विवाह है, द्विपत्नी विवाह है। 4 प्रकार के थे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रह जाए।
फिर हम बात करते थे जो 8 प्रकार के जो हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार 8 प्रकार के विवाह है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी सत्यार्थ प्रकाश में भी 8 प्रकार का विवाह बताए हैं। और शास्त्रों में स्वयंवर को एक विवाह का दर्जा नहीं दिया गया है। अगर प्रश्न आ जाता है कि किस विवाह को विवाह का दर्जा नहीं दिया गया है, तो स्वयंवर जो था उसको विवाह का दर्जा नहीं दिया गया है। इसके अलावा 4 प्रशस्त विवाह थे जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं और 4 अप्रशस्त विवाह थे। तो उनमें जो सबसे अच्छा था वो ब्रह्म विवाह था और सबसे निम्न जो था वो पेचास विवाह था। अब बाकी जो हिंदू धर्म ग्रंथ के अधिनियम जो है उसके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।